हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। आज हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज की रचना करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो कोई त्रिभुज ऐसा जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजा AB कितनी है, 40 mm तथा BC भुजा 50 mm। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं। तो हमारी AB भुजा कितने की है, 40 mm की। तो हमने यहाँ पर 40 mm की एक AB भुजा ले ली है, जो कि हमारी कितनी है, यहाँ तक, ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ये हमारी हो गई 40 mm की एक AB भुजा। समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम चंदा प्रकार की सहायता से इस पॉइंट A पर इसको रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच लेंगे जिसकी लेंथ अभी हमें फाइंड नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। BC की भुजा कितनी है, 50 mm होनी चाहिए। तो अब B से इस भुजा पे हम कहीं कट करेंगे जिसका नाम C रखेंगे। तो चलिए गोला प्रकार में इस पॉइंट को 0 पर रखते हैं। आप यहाँ पे एक गोला प्रकार में स्केल में आप यहाँ पे एक छोटा सा होल बना लीजिए जिससे आपको यहाँ गोला प्रकार रख के मेज़र करने में इजी हो। अब ये हो गया हमारा 50 mm। चलिए B पॉइंट पे गोला प्रकार को रखते हैं और इस रेखा पर एक कट लगा लेते हैं। ये कट हमने लगा लिया, ये हो गया हमारा 50 mm का। अब ये जो दोनों कट मिल रहे हैं इसको हम मिला लेंगे पॉइंट B से। तो ये हो गया हमारा C। तो ये A B C ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तथा अगर इसकी रचना लिखनी हो तो इसकी रचना हम कैसे लिखेंगे। आपने जिस प्रकार से इस फिगर को बनाया है वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने A और B एक 40 mm की रेखा खींची। फिर बिंदु A पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी लंबाई की एक रेखा को खींचा। फिर हमने बिंदु B से गोला प्रकार में 50 mm की दूरी भरी तथा A पर जो रेखा खींची थी उस पर एक चाप काटा। जो चाप कटेगा उसका नाम हम C रखेंगे और B से C को मिला देंगे जिससे हमारी एक ABC समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। ये रहा हमारा इसका रचना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूनकोण त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार भुजा AB कितना है, 50 mm है। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं न्यूनकोण क्या होता है। तो जिस कोण का मान 90 से कम होता है और 0 डिग्री से अधिक होता है उसको हम न्यूनकोण कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 50 mm हमें दिया हुआ है AB। तो यहाँ हम स्केल रखते हैं और यहाँ 0 से लेके 5, ये हो गया हमारा 50 mm। 5 सेंटीमीटर को हम कहते हैं 50 mm। और 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना mm होता है, 10 mm होता है। तो उसी तरह 5 सेंटीमीटर में हमारा 50 मिलीमीटर mm हो जाएगा। चलिए हम 50 mm का एक AB रेखा खींच लेते हैं
ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। तो हो गया न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए आप गोला प्रकार में स्केल की सहायता से 5 mm का दूरी लीजिए। फिर पॉइंट ए से रखकर यहाँ पर एक कट लगाइए। फिर गोला प्रकार की नोक को पॉइंट बी पर रखिए, फिर एक यहाँ कट लगाइए। ये दोनों बिंदुएं जहाँ मिलेंगी, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी। और इस सी पॉइंट को हम ए से मिलाएंगे और बी से मिलाएंगे। ये हमारा बन गया न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमने चंदा प्रकार को यहाँ पर रखा। ये हमारा क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या है, 90 से कम है, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, ये भी हमारा कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, तीनों एंगल हो जाएंगे हमारे 60, 60 और 60। ये बन गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब इसकी रचना बताते हैं। इसकी रचना में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसकी रचना क्या होगी। तो इसकी रचना हो जाएगी, ए बी रेखा 50 mm की खींचा। हमने सबसे पहले क्या किया, एक 50 mm की ए बी रेखा को खींचा। दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे, बिंदु ए से पटरी और प्रकार की सहायता से 50 mm की दूरी पर चाप काटा। बिंदु ए से यहाँ पे 50 mm की दूरी पर एक चाप काटा। फिर यही प्रक्रिया हमने बी पॉइंट से भी किया, यहाँ एक चाप काटा। फिर हमें क्या होगा, एक कटान बिंदु सी प्राप्त होगा, जिसे हम ए और बी से मिला देंगे। अतः हमारा एक ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज हमारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।